हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी बुक की है, टेक्स्ट बुक की है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं दिया है कि जो दिया हुआ कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, ठीक है, जो भी आपका सेट है ना, जिस सेट पे तुम्हारा रिलेशन बन रहा है आर, ठीक है, वो किस पे है, वो जेड पे है और वो कैसा है, वो पूर्णांक है। ठीक है, कहाँ गया मार्कर। तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ ना, जिसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो है आर रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है, फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब इंटीजर वाले सेट पे जो तुम्हारा रिलेशन है वो क्या है, डिफाइन है। जेड मतलब समझते हो ना, जेड किसको बोलते हैं। अगर जेड का कलेक्शन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, जेड के अंदर क्या लिखोगे, 0 1 2 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और इधर -1 -2 और कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब इंटीजर और पूर्णांक वही तो होता है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, साथ में जीरो आते हैं। तो उन्हीं का कलेक्शन, यानी कि उन्हीं का जो सेट है जेड, उसी पे तुम्हारा आर जो है यहाँ पे बनाया गया है, रिश्ता रिलेशन बनाया गया है। किस वाले नंबर पे, इन सारे नंबर्स पे तुम्हारा बना हुआ है। बट थोड़ा सा कंडीशन दिया होगा कि x माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक होगा। जो भी तुम यहाँ पे पेयर बनाओगे, जैसे क्या करोगे, अब इंटीजर एक सेट जेड हो जाएगा, दूसरा सेट भी जेड ही हो जाएगा, उसी पे क्या बना हुआ, तुम्हारा रिश्ता बना हुआ है। तो यार इंटीजर के अंदर क्या आएगा, 1 2 3, साथ में 0, फिर -1 2 3, ऐसे तमाम नंबर्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। सेम इसी तरह से सेम इधर भी यही चीज होगा, 1 2 3 और फिर बहुत सारे नंबर्स आएंगे ना। मतलब ऐसे ही समझ लो कि यार माइनस, मतलब ऐसे समझो कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स, फिर 0, फिर 1 2 3, इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर। ऐसे सेम इसी तरह भी इधर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नंबर्स आ रहे होंगे, फिर लास्ट में 0 पे पहुंच रहा होगा, फिर 1 2 3 और ऐसे एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे नंबर है ना, नेगेटिव वाले भी पूरे हैं, उसके बाद में 0 आ रहा होता है, फिर 1 2 3, उसके बाद में फिर और पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं। तो इन पे तुम्हारा रिश्ता बना हुआ क्या हो सकता है, ऐसे पेयरिंग होगी, ऐसे पेयरिंग होगी, ऐसे पेयरिंग होगी। एक केस तो यही होगा ना, बट सवाल में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस वाई क्या एक पूर्णांक है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पे जो तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब वही इंटीजर ही है, मतलब तुम जो, मतलब कि जो जब तुम इंटीजर दो लेना, ठीक है, दो इंटीजर तुम लोगे और जिससे पेयर बनाओगे, रिलेशन के अंदर का एक जोड़ा बनाओगे। जैसे क्या हुआ कि -3 ले लिए तुम और फिर -3 ले लिए, इनसे इनका कॉम्बिनेशन बनवाए, तो एक पेयर क्या बनेगा, -3 -3, ऐसा तो कुछ बन रहा होगा। अब इसमें x ये हो गया, y तुम्हारा ये हो गया। ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा रिलेशन है वहां पे x और y का जो डिफरेंस है ना, अंतर है ना, -x और y को आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो सही बात है ना, किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक से घटाओगे, पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक पे ही तुम्हारा रिलेशन बना हुआ है, जेड यानी पूर्णांक पे ही तुम्हारा बना हुआ है, तो उन दोनों को आपस में जब घटाओगे तो पूर्णांक ही है ना। ऐसा तो कोई नहीं इसमें बटे वाला कोई नंबर है, फ्रैक्शन वाला नंबर, सब पूर्णांक है। और पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ोगे या पूर्णांक को पूर्णांक से घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। कुछ भी दे लो, जैसे 1 -3 ले लो, तो 1 -3 और फिर माइनस करो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से 4 आ गया। 4 भी एक टाइप का क्या, इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है ना। समझो, पूर्णांक मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल वाले, नेगेटिव नंबर और साथ में 0। ये वही बात कहना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया ना कि पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। बाकी तुम्हें यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि बताओ कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा डिफाइन ऐसे करे, वो स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये तो बताना था। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको चेक करके पता करते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी तुम सवाल को तो समझ ही गए होगे, ना भाई, कि यार सेट तुम्हारा जेड टू जेड पे डिफाइंड है तुम्हारा रिलेशन, और उनकी जो प्रॉपर्टी दी है कि यार दोनों अगर जो पेयर बनाते हैं x, y, उसके अंदर दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, है ना। दोनों को जो भी जोड़ा तुमने बनाया रिलेशन के अंदर, उनको आपस में जब घटाओगे ना, वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो सही बात है, कोई इसमें वो ऐसा नहीं है कि मतलब डाल रहे हैं इसको ना,
समझ गए ना। तो ये एक्सप्लेनेशन था थोड़ा सा, बाकी अब सवाल का जो कैसे लिखेंगे कॉपी पे पेपर में उसको देख लो, सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब देखो बाबू, इसके अंदर तुम बहुत सारा पेयर बनाने की कोशिश करोगे कि पूरा हम रिलेशन ही बना डालें, बहुत बन जाए। कितना बनाओगे? इतने सारे इंटीजर्स होते हैं अनंत, कितना जोड़ा बनाओगे? थक जाओगे ना। और सभी को आपस में खड़ा हो तो इंटीजर ही आएगा। ऐसा तो बोला नहीं है कि धन पूर्णांक है, तो भी कुछ कम हो जाता। सीधा बोल दिया कि पूर्णांक के पूर्णांक पे डिफाइंड तुम्हारा रिश्ता है, रिलेशन है, और दोनों को आपस में घटाने में पूर्णांक ही आता है। मतलब जो पेयर बनेगा उसके अंदर के दोनों नंबर घटाने में पूर्णांक ही आएगा। तो यार इतना खतरनाक रिलेशन लिखना रोस्टर फॉर्म में, जैसे नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो फिर दिक्कत होगा ना यार, इतना लंबा क्यों लिखना। डायरेक्टली इसको एक तरीके से करते हैं, वो कैसे होगा उसको समझते हैं। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। अगर लिखना चाहोगे स्वतुल्य के लिए शर्त क्या था, लिख लो। वैसे हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, हर बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ गया तो ना, बार बार क्या फालतू में। तो स्वतुल्य संबंध के लिए चेक करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें ही तो बोलते थे कि अगर कोई भी पेयर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसके केस में क्या, अगर स्वतुल्य होना है उसको, कोई भी पेयर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए स्वतुल्य, ठीक है। मतलब वही जो बोलते हैं स्वयं की तुलना होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके ए कॉमा ए का ए से कंपैरिजन, तो इस तरह से पेयर एग्जिस्ट करेगा तो स्वतुल्य होगा। अब बाकी अब हम इस बार तो रिलेशन बनाए नहीं है कि यार कौन कौन सा नंबर है, क्योंकि बनाने में बहुत नंबर आएगा, तो यहाँ पे उतना बड़ा रिश्ता बना करके फिर चेक करना फालतू में क्यों इतना लंजा करना। इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बाकी वैसे भी कर सकते हो, बट उसमें के अंदर बहुत नंबर, बहुत सारा पेयर बन जाएगा, समझो। ऐसे अनंत तो संख्या होता है ये, तो अनंत पेयर बनेगा, समझो। कितना बनाओगे, ऐसा भी तो नहीं किसी पे रोक दोगे, बाकी बना सकते हो उस तरह से। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि चूंकि x माइनस वाई, ऐसे बात तो ऐसे, अगर ऐसे तो होगा ना, x कॉमा वाई अगर r में बिलोंग कर रहा है, यही तो बात होगी। तो इसके अंदर जो तुम्हारा रिलेशन हो क्या है, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब इस केस में था x कॉमा वाई r में बिलोंग कर रहा तो x माइनस वाई क्या था, पूर्णांक था, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें स्वतुल्य करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें x कॉमा x ही क्या करवाना पड़ेगा, रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। तो यदि x कॉमा x अगर r में एग्जिस्ट करवा दिए तो उस केस में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x कॉमा वाई था तो x माइनस वाई लिखते थे, अब x कॉमा x कर रहा तो x माइनस x लिखेंगे। और तुम्हें पता कि स्वयं को स्वयं से घटाओगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना, और जीरो क्या आएगा, ये भी तो पूर्णांक है ना भाई। तो इतना सिंपल है, यानी कि x कॉमा x एग्जिस्ट कर जाएगा ना, यानी कि दिया गया संबंध क्या है, दिया गया संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि x कॉमा x एग्जिस्ट कर जाएगा। आपस में घटा करके भी चेक कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये आपका हो गया। अब नोट करना है तो नोट कर लो, कर लो। कर लो नोट। सम्मित भी एक्सप्लेन कर दें उधर, सम्मित भी एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। देखो आ रहा है ना, मेरा फेस आ रहा है ना, थोड़ा सा और इधर आ जाए, ठीक है। चलो सम्मित देख लेते हैं, या फिर नीचे ही कर देते हैं ना यार, नीचे कर देते हैं। तो सम्मित संबंध के लिए क्या, इसके लिए चेक करने, इसके अंदर वही था ना
कि अगर ए कॉमा बी कोई भी पेयर आर के अंदर लाई कर रहा है तो उसे केस में क्या होना चाहिए, अगर सममित होना है तो उसका रिवर्स बी कॉमा ए करना चाहिए, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये था ना नियम, तो ऐसे करवाओ, इसको तुम थोड़ा थोड़ा लिख करके समझ भी सकते हो। तो अगर बात समझे, यहाँ पे जो पेयर है उसी को लेके चलते हैं कि इफ एक्स कॉमा वाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इस तरह से बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। मतलब इन दोनों का आपस में जब अगर ऐसा पेयर इसके अंदर लाई कर रहा है इस रिलेशन के अंदर, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, अंतर जो होगा वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। ये तो सवाल में दिया हुआ है, बट तुम्हें करवाना क्या है, सोचो। हमें क्या करवाना है, इसका रेसिप्रोकल। तो मान के चलेंगे इफ वाई कॉमा एक्स कर रहा है, जो कि होना ही पड़ेगा, अदरवाइज सबमिट करवाना है प्रूफ, तो नहीं हुआ तो फिर देखेंगे यार, काट देंगे, बता देंगे सबमिट नहीं है। बट अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वाई कॉमा एक्स अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये होगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। ये हो जाएगा बाबू, कैसे हो जाएगा सोचो। अरे कुछ नहीं है, जैसे एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, हम कह रहे हैं इसको रिवर्स कर दो, है ना, रिवर्स कर दो, तो कह रहे हैं कि वाई माइनस एक्स कर दो ना, बट हमारा ऊपर तो इधर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो वाई से तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब समझो ऐसे, तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और एक्स में जिसमें माइनस नहीं था उसमें एक्स्ट्रा एक माइनस आ जाएगा, और बाहर ऐसे, तभी देखो माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस वाई, समझ पा रहे हो ना, इनका जब मल्टीप्लाई करके तो ऊपर जाके प्लस एक्स बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस वाई बन जाएगा। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ये आता है ना कॉमन लेना, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जेड ही आएगा ना, कॉमन ही तो लिया है, इधर तो थोड़ी ना बन जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, वाई माइनस, और नेगेटिव भी है तो वाई माइनस एक्स बराबर जेड हो गया। यानी कि इसको अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाई माइनस एक्स बराबर माइनस जेड, माइनस जेड, ओवरऑल इंटीजर ही आ रहा है ना। अब निगेटिव आ रहा है, उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, मान लो यार ये एक्स कॉमा वाई क्या था, 2 और 3 था, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होगा, ये भी एक पूर्णांक ही है। बट अगर इसको कह देते हैं कि भैया 3 कॉमा 2, तो क्या करते, 3 माइनस 2 करते तो 1 आ जाता, या इसका उल्टा 3 कॉमा 2 आर में कर रहा है तो 3 माइनस 2 बराबर 1, जो कि इंटीजर है। सेम उसी तरह से जब 2 कॉमा 3 करवाते उसका रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी उसका उल्टा रिवर्स, तो 2 माइनस 3 करते तो नेगेटिव आंसर आता, इधर 1 आया था वो भी इंटीजर था, -1 वो भी इंटीजर ही है, तो जेड बोलो या माइनस जेड बोलो ओवरऑल इंटीजर ही तो है, उससे क्या मतलब, बात सही है ना। तो यहाँ पे भी ये पूर्णांक हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना बात में। एग्जाम्पल के लिए दे सकते हो कि यार हाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो सकता है, बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। और वो जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको समझ में आता है, एक्स कॉमा वाई माइनस एक पूर्णांक है, तो वाई कॉमा एक्स अगर आर में एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। भले यहाँ पे मान लो 1 आएगा, मान लो 2, मतलब एक्स माइनस वाई क्या होगा, मान लो इनका अंतर आ रहा 1, तो यहाँ वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवरऑल सब इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से क्या लिखोगे, दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, नोट करो, दिया गया संबंध क्या है, आर सममित है, नोट कर लो फट से, फिर उसके बाद में संक्रामक प्रूव कर दे। संक्रामक रोग नहीं संक्रामक संबंध, रोगी यार, रोगी है वो समझ आता है। तो भाई स्वतुल्य सममित तो हमने प्रूव कर दिया कि है, ठीक है। अब संक्रामक की बारी आती है, संक्रामक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने मिटाल कह रहे हैं, आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं मिटालता हूँ। ये क्या है यार ये देखो भाई पता नहीं क्या है ये। चलो संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध
ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना। इसी पे तुम्हारा पूरा चैप्टर है वाला एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का इसी पे है कि स्वतुल्य प्रूव करो, समित प्रूव करो, संक्रामक करो। हर एक सवाल में देख लो थोड़ा बहुत ट्विस्ट है हर सवाल में बस। तो अब संक्रामक के लिए क्या था, समझे तो अगर कहते थे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और साथ में इसके अंदर दूसरा पेयर भी होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, बी से स्टार्ट होकर के बी कॉमा सी, समझ रहे, ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी पढ़ रहा है इसमें। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो संक्रामक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये दोनों पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी तो ए और सी बना पाओगे। बी कॉमा सी कर ही नहीं रहा है तो बात ही खत्म करवा दो, तो उसका आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब ए कॉमा बी फिर बी कॉमा सी, उसके बाद में अगर ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर जा रहा है तो संक्रामक। ये पहले देखो है कि नहीं है, उसके बाद में इनसे शादी करवाओ। तो ऐसे ही करके इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला कि यार जैसे मान लो x कॉमा वाई, तो इसी तरह से लेंगे r में बिलोंग कर रहा है, तो इनका कहने का मतलब है कि x माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर, डायरेक्ट इस बार लिखते हैं, ठीक है, लिखते नहीं x माइनस वाई पूर्णांक, x माइनस वाई क्या होगा, z के बराबर में इंटीजर होगा। एंड ऐसे फिर आगे लिखोगे, फिर y, भाई अगला पेयर तो y से स्टार्ट होगा ना, x कॉमा वाई, फिर y से अगला पेयर, तो y कॉमा क्या ले लें, z। जैसे a कॉमा b था फिर b कॉमा c था, तो x कॉमा वाई फिर उसके बाद y कॉमा कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझो y माइनस जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर होना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। बट यार देखो यार यहाँ पे दोनों जेड जेड दिख रहा है यार, थोड़ा सा इसको स्मॉल जेड बना दो ना, ठीक है। तो y माइनस जेड क्या होगा, वो भी इंटीजर ही होगा, ये होना ही पड़ेगा। अब क्या होता था कि अगर तीसरा बात करें x कॉमा स्मॉल जेड, इस अगर ये है तो क्या ये होगा, देन क्या ये एग्जिस्ट कर जाएगा, x कॉमा स्मॉल जेड जब एग्जिस्ट करेगा तो इसका सीन ये हो जाएगा कि x माइनस स्मॉल जेड वो क्या इंटीजर होगा। अब तुमको हम ये लिख करके बता रहे हैं, शायद तुम्हें उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, तुम इसको सीधा लो एग्जाम्पल कि भैया कोई भी ले लो। अब भाई इंटीजर पे तुम्हारा रिलेशन बना हुआ है तो तुम कोई भी एक पेयर ले लो कि मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि x माइनस जेड भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब एग्जाम्पल अगर समझे, एग्जाम्पल से कैसे होगा कि इसको मान लो 3,2, फिर अगला क्या मान लो, फिर 2 से स्टार्ट होगा ना अगला पेयर, तो 2,4 मान लो। इस तरह से फिर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 3,4। तो अब ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इसको देख लो पहले कि भैया 3 माइनस 2 क्या आता है, 1 आता है, ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। 2 माइनस 4 ये आता -2, भाई 4 में से 2 क्या 2 में से 4 गया तो -2, ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है। ये भी सही बात है कि हाँ यार जो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है उनका जो डिफरेंस है ना, अंतर जो है वो क्या दे रहा है, कि इंटीजर ही आ रहा है, पूर्णांक वाला नंबर आ रहा है। अब 3,4 एग्जिस्ट करेगा अगर, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या, -1। ये भी एक क्या है, पूर्णांक यानी कि जेड है। तो चल रहा है ना सही, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी एक्स माइनस जेड क्या आएगा, जेड ही आएगा। एग्जाम्पल से समझ लिया, एग्जाम्पल दे सकते हो, दे दोगे तो और भी तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, तुम्हें भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक। बहुत नंबर, हाँ इतना लिख दोगे तो समझ जाए यार x माइनस वाई जेड है, y माइनस जेड है तो x माइनस जेड ही होगा। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू तुम खुद को समझा सकते हो कि देखो यार इसमें x y क्या है, देखो एग्जाम्पल, x को 3 मान लो, y को 2 मान लो और z को 4 मान लो, ऐसे करके तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक। तो पूर्णांक यार ना ओवरऑल, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इस प्रकार ऐसे लिख दो, इसलिए इंग्लिश डालो यूज करें, सो गिवन, सब ट्राई करा करो यार, ठीक है। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस गिवन रिलेशन
इज रेफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, फिर सिमेट्रिक मतलब सममित, एंड आल्सो ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। ठीक है, हो गया, नोट करना नोट कर लो। और ठीक है, एग्जाम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड कर देना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए कि हाँ ठीक है। बाकी ये लास्ट में तुम्हें लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में लिखना है, ये लास्ट में लिखना, बाकी ऐसे ही लिखते चले जाओ जैसे लिखते हैं। बड़ा हल्का चल रहा है भाई। तो यार अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, जो 5th वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें लिखा कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के, इसके अंदर भी स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ही प्रूव करना है कि है कि नहीं। बाकी रिलेशन दिया हुआ है, बट थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें लिखी हुई। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। कोई भी क्या है, नगर है, वहाँ के निवासियों का क्या है, कलेक्शन है, मतलब लोगों का, जो लोग रहते हैं उस सिटी में उसके लोगों का क्या है, समुच्चय है, और उस पर ही क्या है, संबंध तुम्हारा बनाया गया है। कभी एक्स वाई की पत्नी बताएगा, कभी बोलेगा कि एक्स और वाई एक ही स्थान में रहते हैं, जैसे बी वाले क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बस एक्स वाई क्या है, लोग ही हैं। तो कभी उनका पत्नी के बारे में बात हो रहा है, कभी मोहल्ले के बारे में बात हो रहा है, कभी कभी वो बता रहे हैं कि वो सेम ही जहाँ पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल निवासियों पे ही संबंध बना हुआ है, लोगों, जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, नगर में जो लोग रहते हैं, उन पे ही क्या है, संबंध है। बाकी अब जो कंडीशन है, जो रिश्ता है, वो भी हर एक सवाल के अंदर लिखा हुआ है। अब 5th नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के अंदर भी 5 क्वेश्चन है। तो ए और डी मैं बताऊंगा, बी और सी और ई आपको होमवर्क में करना है और आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है तुम भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी है आएगा तो उसके अंदर तो आंसर बस इतना ही। क्या लिखोगे, मान लो बी ये वाला है तो बी के अंदर क्या लिखोगे कि बी रिफ्लेक्सिव, बी रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखो बी रिफ्लेक्सिव यस, इसके बाद में सिमेट्रिक यस, अगर है तो फिर ट्रांजिटिव में भी यस, ऐसे लिख दोगे। नो होगा तो मतलब नहीं होगा तो एन लिख दो ना, ठीक है, मतलब जैसे भी कहानी होगा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। अब जो भी है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो एन एस में से एन वाई में से कोई लिख देना, ठीक है, सिमेट्रिक है तो एन वाई में से कोई वर्ड लिख देना, और ट्रांजिटिव है तो एन वाई में से कोई वर्ड लिख देना। ऐसा करके कमेंट तुम डाल सकते हो, ऐसे सी वाले के अंदर भी, ई वाले के अंदर भी। बाकी कुछ नहीं होगा तो कमेंट में डालना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यार समझते हैं यार, पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब किसी भी तरह तुम बता देना आंसर यार, मैंने एक अप्रोच बता दिया, ऐसे राइट कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या है, एक ही स्थान पर काम करते हैं, और इस पर जो रिलेशन बना हुआ उसको चेक करना है कि वो सममित है, स्वतुल्य है, कि संक्रामक है कि नहीं। तो यार एक ही बात करते हैं हम। अब इसमें तुम्हारा कोई नंबर नहीं है जिससे तुम रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बनाओगे, लिखोगे ये पेयर, भाई लोग के बारे में पता ही नहीं है, कौन कहाँ कुछ नहीं, एक्स वाई एक ही जहाँ पे काम करते हैं, कौन पता नहीं। तो बस इसको एक लैंग्वेज फॉर्म में ही करना पड़ेगा, जैसे इसमें बोले थे अगले वाले सवाल में एक्स वाई इंटीजर है, ऐसे करके। तो सुनो, तो स्वतुल्य के लिए बात करेंगे, मतलब स्वतुल्य है कि नहीं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव। तो क्या है, स्वतुल्य संबंध के लिए चेक करना है तो क्या बोलेंगे कि अगर x, y आर में लाई कर रहा है तो इसका माने ये है कि x और y, x एंड y एक ही स्थान पे काम करते हैं। ये तो तुम्हारा एग्जिस्ट ही कर रहा है ना पेयर, लेकिन अगर तुम्हें स्वतुल्य प्रूव करवाना है तो उसका मतलब क्या होगा, देन क्या होना चाहिए, x, x जो होना चाहिए वह एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सीन ये हो जाएगा कि x तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं। तो ये तो बात वही होगी ना, दो अलग अलग लोग थे, वो सेम जहाँ पे काम करते हैं। फिर आगे बोला कि x और x मतलब सेम ही बंदा और फिर सेम ही बंदा एक ही जहाँ पे, भाई क्या है, x और x सेम ही लोग है ना, वो एक ही स्थान पे तो अपने आप रहेंगे। खुद से ही बता रहे हो ना,
वही खुद फिर बोल रहे हो, फिर वही मतलब तुमको बोल रहे हैं तुम्हारा क्या नाम है भाई, क्या नाम है, नितिन, क्या नितिन, नितिन अग्रहरी, जैसे हम बोले नितिन अग्रहरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं यार, फिर बोले नितिन अग्रहरी फिर कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो बात एक ही है ना। फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ नितिन अग्रहरी और उसका दोस्त जो है विराट, वो पढ़ने आ रहा है, तो एक ही जहाँ पे पढ़ने आ रहा है, एक ही कोचिंग में पढ़ने आ रहा है, तो वो भी सही है। अगर हम बोले नितिन और नितिन दोनों, तो नितिन नितिन एक ही बार बोल दो ना, क्या दिक्कत है, मतलब कोई खुद ही फिर उसका खुद ही बोल रहे हो, तो दो एक ही सेम लोग हैं यार, वो एग्जाम में तो काम करेंगे ही करेंगे। और कुछ नहीं यार, खाली टोपी बाजी है इसके अंदर और कुछ नहीं, तो एक ही स्थान पे काम करते हैं, ये भी उतना ही सही होगा, ठीक है। अगर एक्स कॉमा एक्स करवा रहे हो तो एक्स और एक्स एक ही स्थान पे काम करेंगे, सिंपल है। अरे यार इतना मतलब बेकार है यार ये, इस तरह से क्या लिखो है, सो गिवन, मतलब हिंदी में लिखो यार, चलो तो कहो कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसे लिखो, अतः दिया गया संबंध आर, संबंध में आ गया होगा ना यार, दो अलग अलग लोग हैं, एक जहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि एक जो बंदा था फिर वही बंदा एक जहाँ पे काम कर रहा है, भाई बात सही है, कोई गलत बात नहीं, सतुल्य है। अच्छा सम्मित के लिए भी देख लो ना बाबू, सम्मित के लिए भी चेक कर लेते हैं, सम्मित संबंध, सम्मित के अंदर भी सेम ऐसे लिखोगे कि चूंकि x कॉमा वाई आर में लाई करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x तथा y एक ही स्थान पे कार्य तो देन अगर मान लो सम्मित होना, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, अगर x कॉमा वाई आर में कर रहा है तो देन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए y कॉमा एक्स आर पे काम करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, इसलिए x तथा सॉरी इसके हिसाब से परिभाषा ये बनेगी ना, y तथा x, क्या y तथा x एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो बताओ नितिन और विराट एक जहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर बोले विराट और नितिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, बात दोनों एक ही है ना, आगे पीछे बदल सकते हो ना, नाम तो बोलने में कोई हर्जा नहीं कि मेरा ही नाम पहले लो, ऐसा कोई है नहीं तुम दबंग बन जाओ कि क्या नाम है मेरा ही पहले नाम लोगे, ये सब नहीं होता, ठीक है। वो भाव ना बनो, पुष्पा भाव लोग बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब जो संविधान है वो चलेगा भाव ना बनो यहाँ पे। वाई तथा एक्स एक ही स्थान पे काम करते हैं, समझ पा रहे ना बात को, ये बस कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, मैं तो कुछ लग ही नहीं रहा है सवाल में। वो जो पत्नी वाला आएगा वो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इस तरह से लिखो, अतः दिया गया संबंध आर सम्मित है, नोट कर लो, फिर संक्रामक भी लिख करके बता दो। तो यार अब हम संक्रामक संबंध भी इसके अंदर चेक कर रहे होंगे कि है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और यार इतना गंदा है यार ये, ठीक है। तो एक ही क्या करेंगे, अब संक्रामक संबंध चेक करेंगे। ठीक है, तो बस सीधा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि x कॉमा वाई आर में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है? फिर कहोगे कि अब इस तरह से इसके अंदर दूसरा पेयर भी होना चाहिए, y कॉमा जेड आर में एग्जिस्ट करवाओगे, जेड को, ठीक है आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों का सीन क्या होगा कि x तथा y
एक ही स्थान पे काम करते हैं। देखो, और इसको क्या बोलोगे, अगर y, z अगर r में कर रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते, ठीक है। अब सम्मित संक्रामक होना है तो ये पेयर तो एग्जिस्ट कर गया, बट अगर संक्रामक होना है तो क्या क्या बताए थे, जो ये फर्स्ट एंड लास्ट इनसे जो पेयर बनेगा, मतलब कुल मिला के देन क्या होना चाहिए, x, z r में लाई करना चाहिए, ठीक है। और x, z अगर लाई कर रहा है तो इसका सीन ये हो जाएगा कि x तथा z एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसको समझ भी सकते हो। जैसे क्या है, दो अलग लोग हैं, आलोक और निशा, एक जगह पे काम कर रहे हैं। फिर बोले ये जो निशा है ना और इसकी सहेली सुरम्या, ये भी एक जगह पे काम कर रहे हैं। समझो, x मतलब आलोक, y मतलब निशा और z मतलब सुरम्या, ठीक है। यार इतना कठिन नाम सुरम्या, सुरम्या, ठीक है, सुरम्या, ठीक है। अब जो भी होगा एक्सपेरिमेंट देख लेना यार, सुरम्या। चलो इसका नाम हटाओ यार, लिख देते मुस्कान, क्या बोल देते, मुस्कान, मुस्कान नहीं, मुस्कान। तो ये समझो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों लोग जो बंदी हैं, है ना, ये मतलब भाई बहन है, समझो, दूर मत समझना कि आलोक निशा कुछ अलग ही बना ले रहा दिमाग में, ठीक है। तो आलोक निशा एक जगह पे काम कर रहे हैं, साथ में निशा और मुस्कान एक जगह पे काम कर रहे हैं। भाई आलोक निशा कर रहे हैं मान लो अमेजन में जॉब, फिर हम बोले निशा और मुस्कान भी अमेजन में ही कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आलोक और मुस्कान भी अमेजन, भाई वो सब अमेजन में कर रहे हैं ना, तो सेम बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लिख दोगे कि x और z भी एक स्थान पे काम करेंगे और इस तरह से x तथा z एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो ना बात को, तो लिख दोगे अतः संबंध R संक्रामक है। ऐसा लिख सकते हो, इस तरह से दिया गया संबंध R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अच्छा, तुमको एक चीज बताए थे, अगर तीनों हो जाए तो क्या हो जाता है वो संबंध, तुल्यता हो जाता है। अगर कोई संबंध तीनों हो गया, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, वो तीनों है, तो संबंध कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया। अब अगला जो डी वाला है यार, इसको तुम लोग कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखना होगा इसके लिए। एक्स वाई की पत्नी है, हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, बाकी बी सी तो तुमको लिख करके करना ही है, डालना भी है, कमेंट में डालना है, ठीक है। तो एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, मतलब हम तो ऐसे लिखोगे एक्स वाई की पत्नी है। अगर एक्स कॉमा वाई आर में एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स वाई की पत्नी है, तो ऐसे बोलेंगे एक्स, फिर अगला जैसे मान लो अगर स्वतुल्य की बात करेंगे तो ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ से क्या बोलोगे कि एक्स वाई की पत्नी है, या ऐसा लिख दोगे, सही बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट अगर स्वतुल्य कराना है तो एक्स कॉमा एक्स आर में करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्स की पत्नी है, कोई खुद का पत्नी हो सकता है यार, नहीं हो पाएगा ना, मतलब समझो, पत्नी होने के लिए दूसरा कोई चाहिए ना, वो भी औरत चाहिए, तो किसी लड़के से भी पत्नी बना नहीं पाओगे यार, वो
सेम सेक्स मैरिज जो है अभी वो अभी इंडिया में नहीं, इंडिया में बैंड है ना, बाकी विदेशों में तो मेल टू मेल ही शादी हो जाती है, फीमेल टू, वो एक होता है ट्रांसजेंडर, LGBTQIA, ठीक है, कुछ मतलब होते हैं जिसको बोलते हैं गे, किन्नर, है ना, समझ गए हो गए तो इसको बोलते हैं। तो उन सबके बीच में जो मैरिजेस होते हैं वो सेम सेक्स मैरिज को बोलते हैं। तो वो तो अभी इंडिया में बैन है, बट इधर समझो यार, x, r में अगर करेगा इसका मतलब क्या, x की पत्नी हो जाएगी इसी की भाषा के हिसाब से। अगर x, y तो x, y की पत्नी, और x करेगा तो यानी कि x की पत्नी है। नहीं हो पाता ना, कोई खुद का पत्नी नहीं होता, तो स्वतुल्य लिख लोगे ना इसको भाषा में, स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक की जब बात करेंगे तो x, y r में कर रहा है यानी कि x, y की पत्नी है। फिर बोलेंगे y, x r में कर रहा है तो y x की पत्नी है। ये बताओ, x y की पत्नी है, x मतलब मान लो निशा, ठीक है, उसको फेमस कर दिए यार, जो मतलब कोई है नहीं, ऐसे ही x निशा है और y जो है आलोक है, तो निशा जो है आलोक की पत्नी है। अब जब तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे, y x की पत्नी मतलब क्या, y मतलब आलोक, x मतलब निशा, तो आलोक निशा की पत्नी हो जाएगी। भाई लड़का तो हस्बैंड ही होगा ना भाई, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब सिमेट्रिक भी आपका यानी कि सममित भी आपका नहीं है, सममित भी आपका नहीं है। जो पत्नी हो गया वो फिर आगे वाला जो दूसरा वाला होगा पति हो गया, है ना, समझो बात। अब ट्रांसटिव के चक्कर में क्या होगा, अगर x, y कर रहा है यार में, x y की पत्नी है, मतलब x क्या है, पत्नी है, मतलब औरत ही होगी ना, फीमेल होगी, y क्या होगा, मेल होगा। भाई एक लड़की तो लड़के की पत्नी होगी, निशा लड़की तो है, समझो, x y की पत्नी है मतलब क्या, x मान लो निशा एक लड़की है जो कि क्या है, फीमेल है मतलब औरत है, आलोक क्या है, मेल है मतलब पुरुष है, तो वो एक लड़का एक लड़की की पत्नी है, लड़की लड़का की पत्नी है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर y, x करवा रहे हो, y, z करवा रहे हो, तो ये बता दो y क्या आ गया, यहाँ पे मेल आ गया। अब फिर अगर इसका मतलब समझो कि x, y की पत्नी है, तो y, z अगर मान के चलेंगे तो y z की पत्नी हो जाएगी। ये बताओ, y तो पहले तुमने बोला था मेल है, आलोक है, लड़का है, तो क्या एक लड़का जो होगा, अब यहाँ पे ये बोलना कि जैसे इस बात से ही तो निकलेगा y z की पत्नी है, ये कैसे पॉसिबल होगा बताओ। जब तुमने पहले वाले केस में, पहले वाले पेयर के केस में कि x y की पत्नी है, तो जब और y यानी कि हस्बैंड था, y एक लड़का था, एक पुरुष था, तो दूसरे पेयर में जब एडजस्ट करवाओगे y, z, तो कोई एक लड़का जो होगा वो किसी एक लड़के की, मतलब सेकंड वाला तो मेल ही है ना, मेल के बीच में पत्नी पत्नी का रिश्ता करवाओगे यार। y जो है आलोक है, ये लड़का हो चुका है, तो जब दूसरा पेयर बनाओगे तो दूसरे पेयर जैसे बना दो तुम बोलोगे y z की पत्नी है, यानी आलोक, z मतलब कोई तीसरा नाम ले लो, z मतलब मान लो क्या, कोई मान, अब पत्नी है तो यहाँ पे अब जो भी z होगा वो लड़का ही होना पड़ेगा ना भाई, पत्नी है तो मान लो लिख दो राहुल, ठीक है, तो क्या आलोक राहुल की पत्नी हो सकती है, भैया नहीं हो पाएगा यार। मतलब समझो भाई पहले से ही पुरुष था और यहाँ पे अगर ये रिलेशन बनवाना है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, लड़की लाना पड़ेगा, लेकिन लड़की लाओगे तो यहाँ पे लड़की कर दोगे, फिर ये रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि संक्रामक के अंदर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब पेयर एग्जिस्ट ना करे तब संबंध क्या होता है, वो संक्रामक नहीं होता ना। फिर ऐसा तो एनसीईआरटी में कहा गया, एनसीईआरटी के सोल्यूशन में भी दिया गया, बाकी तो यही है, समझ गए ना कैसे लिखना है बाकी, ठीक है। तो भैया तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, ठीक है, ऐसे हो गया।